खण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं आचार्य पथिकृत ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम जो है ज्योतिष के आंगिक पे ये प्रोग्राम, ये जो भारत का जो इतना पुराना जो शास्त्र ज्योतिष शास्त्र, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन इसका उत्पत्ति किया है, ये शास्त्र क्या है, ये शास्त्र जानकर मानव को क्या फायदा होता है, देश को क्या फायदा होता है, इसको लेके हम आलोचना करेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम ये पब्लिक लाइव टीवी चैनल में आलोचना करेंगे। तो ये शास्त्र जो है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। पुराण में कहा गया कि हिरण्यगर्भ आदि पुरुष के निकट ये ज्योतिष शास्त्र था। मुनिगण का प्रार्थना से ब्रह्मा का आदेश से सूर्य कृतिक ये शास्त्र प्रकाशित हुआ। तो हिरण्यगर्भ कौन है? ये हिरण्यगर्भ को हम भगवान बोलते हैं, कोई ऋषि बोलते हैं, कोई देवता बोलते हैं। ये हिरण्यगर्भ के अंदर सभी शास्त्र है। तो हिरण्यगर्भ कौन है? मतलब हिरण्य मतलब सोने का जैसा, सोने का वर्ण का जैसा कलर, रंग जो है सोने का जैसा रंग, वो है हिरण्य। उसका गर्भ में ज्योतिष शास्त्र था। ज्योतिष की सब शास्त्र, सब कुछ ब्रह्मांड वो हिरण्यगर्भ का अंदर रहता है। ये सूर्य जो आकाश में दिखाई देता है, इसका रूपक है, लेकिन ये सूर्य, वो शास्त्र का जो सूर्य बोला जाता है, वो सूर्य नहीं, वो है आत्म सूर्य। वो सूर्य सबका अंदर में है, सभी का त्रिनयन में वो सूर्य है। अगर उस सूर्य को कोई देख लेना या जान लेना, तो सब शास्त्र में उसका जानकारी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र को लेकर ये त्रिनयन में इधर रहते हैं। ये है आत्म सूर्य, यही है हिरण्यगर्भ दिखाई देता है। वहीं पे जान के ये शास्त्र जाना जाता है। जो इस चैनल में हम अध्यात्म चर्चा करेंगे उसके बारे में तब हम बताएंगे। तो सूर्य, ये ज्योतिष शास्त्र जो है हिरण्यगर्भ आदि पुरुष का निकट था। ब्रह्मा का निर्देश में सूर्य कृतिक प्रकाशित हुआ। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये शास्त्र का बाद जो है इशारा में कहा गया, मतलब एकदम डायरेक्ट ऐसा कोई, जैसा हम माने बोला है कि हिरण्यगर्भ कौन है। अगर कोई हिरण्यगर्भ को जान सकेगा तो उसके लिए ज्योतिष चर्चा सुविधा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे हिरण्यगर्भ कोई का देवता पूछते हैं, देवता जानते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही। लेकिन ये हिरण्यगर्भ जो है सबका अंदर रहता है, वहाँ तक साधन करके जाना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र का जो
बाद जो है मुनि ऋषि जो पराशर आदि जो मुनि ऋषि हैं, पराशर, वेहू, जैमिनी, हाँ, तो ये सब बोल के गया है, लिख के गया है, लेकिन ये सब इशारा में वो पंडित व्यक्ति जो आध्यात्म चर्चा करते हैं वही समझेगा। तो बेसिक जो ज्योतिष शास्त्र का जो है, जो नवग्रह है, 27 नक्षत्र है और 12 राशि है, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्योतिष शास्त्र का विचार होता है। मतलब ये 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 प्लैनेट को लेकर ही विचार होता है। जितना मुनि ऋषि ज्योतिष संहिता का रचयिता थे, वो लोग इसको लेके विचार करते हैं। मानव का भविष्य का, वर्तमान का, अतीत का, भूत वर्तमान एवं भविष्य का विचार करता है। देश का भी ये ज्योतिष विचार करते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र है। तो क्या बोला है ज्योतिष शास्त्र का श्लोक में? बोला है कि ज्योतिष चक्रेतु लोकेश सर्वो शक्ति शुभा शुभम, ज्योति ज्ञानेन्दु जो वेदश सो जाति परमं होती। अर्थात ये ज्योतिष शास्त्र सर्वलोक का हित साधन करते हैं, और जो व्यक्ति ये ज्योतिष ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मोक्ष पाते हैं। तो इतना ये शास्त्र का गरिमा है। तो ये शास्त्र का जो अर्थ, ये शास्त्र है गुह्य शास्त्र है, गुरु से जानना पड़ता है। तो किताब बहुत सा है, किताब में कुछ ज्ञान होता है, लेकिन इसका अप्लाई कैसे किया जाएगा, कैसे करते हैं, कि गुरु से ज्ञान होता है। ज्योतिष शास्त्र कोई खेल नहीं है, ये भगवान का भी, ईश्वर का दिया हुआ है एक गुह्य शास्त्र है। तो हम पार्ट बाय पार्ट इसमें प्रवेश करेंगे एवं ये मानव के लिए कैसे हित साधन करते हैं ये भी हम बताएं, क्योंकि मूल उद्देश्य जो है मानव का हित साधन। तो ये जो पहले हम प्लैनेट के बारे में, मतलब ग्रहों के बारे में हम बोलते हैं कि कौन 9 प्लैनेट है जिसको लेके ये ज्योतिष शास्त्र चलते हैं, विचार करते हैं। ये 9 प्लैनेट है। रवि, सन मतलब सान, सूर्य किसको बोला जाता है, रवि, शुभ अर्थात चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु एवं केतु। राहु एवं मतलब ये जो 7th प्लैनेट है, राहु केतु को छोड़ के ये 7th प्लैनेट मतलब सप्तग्रह प्रधान विचार जो होता है, राहु केतु को अनुघटक का रूप से लिए है। ये बाद में इसका फंक्शन जो है, राहु केतु का क्या फंक्शन होता है हम बताएं, लेकिन शास्त्र में राहु केतु को लिए है, लेकिन राहु केतु को छोड़ के सप्तग्रहों का प्रधान विचार्य हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्लैनेट सब ये जगत में, ब्रह्मांड में क्या कर रहा है? हम सोचते हैं कि ये शनि किसी का खराब कर रहे हैं, राहु किसी का खराब कर रहा है,
गुरु किसी का अच्छा कर रहे हैं, नहीं, ये कोई अच्छा बुरा नहीं कर रहा है। जैसे हम भगवान का निर्देश से हम पृथ्वी पर आए हैं, ऐसे ये सब ग्रहों नक्षत्र जो है, ग्रह देवता नक्षत्र जो वो भी ऐसा भगवान का निर्देश पे आए हैं, वो अपना अपना काम करते जा रहा है। जब हम जन्म लेते हैं तब उसका पोजीशन को देख के मानव जन्म का या देश का या कोई राज्य का भाग्य निर्धारित होता है। तो वो प्लैनेट तो अपना इच्छा से तो उस जगह में नहीं बैठे थे जब हम जन्म लिए थे। मेरा जन्म लेने का टाइम था, भगवान ने निर्देश दिया है, और उस प्लैनेट का भी उस टाइम उधार ही रहना था। ये सब कर्म फल की वजह से हम वहीं पर जन्म लिया, इसीलिए उसका कोई दोष नहीं है। जो है कर्म फल, सब अपना कर्म फल का निर्देश अनुसार में चलते हैं। एक कर्म फल दो प्रकार का होता है। एक पूर्व जन्म में जो हम कर्म किए थे, और इस जन्म में जो हम कर्म किए थे। पूर्व जन्म का जो कर्म फल होता है वह है दैव, मतलब पूर्व जन्म का कर्म फल अनुसार ये जन्म में हम लोगों का भाग्य हुआ है। पूर्व जन्म का कर्म फल इस जन्म में भाग्य बनकर आया है। वो भाग्य को, अच्छा या बुराई जो भी भाग्य है, वो भाग्य को हम लोग जो ज्योतिष चर्चा करते हैं, जिसको दैवज्ञ बोला जाता है, वो हम पढ़ते हैं। तो ये है अगला जन्म का कर्मफल से ही जन्म में भाग्य हुआ है। इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं वो है पुरुषाकार। देखिए, पहले एक बात बताते हैं कि मैं बंगाल की धरती से बिलोंग्स करता हूँ, इसलिए मेरा हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो लेकिन हम ये बात है कि समझ सकेगा, जो हम बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आप समझ जाएगा। तो जहाँ पर हम थे, तो पहला जन्म का जो काम मतलब कर्म किए हुए थे, अच्छा या बुरा, इसका कर्मफल इस जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। ये आके अच्छा या बुरा भाग्य हुआ है, ये हम लोगों का कुंडली में दिखाई देता है। तो वो है दैव, उसने कुछ हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं बाद में हम बताते हैं, वो बात हम बाद में बताते हैं। इस जन्म का जो कर्मफल है, वो जो कर्म हम करेंगे वो पुरुषाकार से, हम लोगों का पुरुषाकार से, मतलब अच्छा या बुरा कर्म करें वो हम पुरुषाकार से। कैसा? तो सोचिए, अच्छा हम जो बताते हैं, दैव जो है वो दुर्बल भी होता है, सबल भी होता है। सबल जो दैव है, मतलब कोई उत्कट अच्छा काम करने से वो बहुत बड़ा इस जन्म में बहुत सुख संपत्ति से वो रहते हैं। जैसा कोई बड़ा धनी व्यक्ति, जैसे कोई अच्छा जिसका यश हुआ है इस जगत में, वो ऐसा व्यक्ति कि पहला जन्म में, अगला जन्म में वो बहुत कोई अच्छा काम किया है, इसलिए इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। और कोई खराब अगला जन्म में किया है तो वो हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई दीन दरिद्र होता है, भिक्षुक होता है, भिक्षुक होता है, ऐसा कोई जटिल रोग होता है। ये उत्कट दैव हुआ। लेकिन दैव जब उत्कट नहीं होता है, मतलब प्रबल नहीं होता है, हल्का होता है, तब वो हम कर्मफल से हम वो दुर्बल दैव को हम हरा सकते हैं। लेकिन दैव अगर बलवान हुआ तो उसको हम कोई
रत्न या कोई चीज़ से हम हटा नहीं सकते हैं। एक जगह है हटा सकते हैं, लेकिन वो कर्मफल तो हमको भोग करना ही पड़ेगा। लेकिन हल्का जो दैव होता है वो हम हटा सकते हैं। तो ये तो बात हुआ कि अगर हम इस जन्म में कोई अच्छा काम करें तो अगला जन्म में हम जाके मेरा अच्छा दैव होगा। तो इस जन्म में क्यों हम अच्छा काम नहीं करें, काहे हम बुरा काम करें, काहे बुरा सोचें। इसलिए हम इस जन्म में भी अच्छा काम करने से अगला जन्म में हमको अच्छा सुख शांति संपद मिलेगा। अगला जन्म में जो हम किए हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम भगवान को नहीं दोषी ठहराएंगे। ये हम पुरुषाकार से कोशिश करेंगे कि ये जो खराब भाग्य चल रहा है इसको हम जो शास्त्र अनुसार जो नियम जो है उस नियम से और शास्त्र अनुसार वाक्य से हम चल के ये खराब दैव को हम हटा दें, कोशिश करेंगे। तो ये हुआ दैव एवं पुरुषाकार। कोई बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष इतना सबका भाग्य देखते हैं, लेकिन उसका भाग्य कैसा ऐसा हुआ था। ज्योतिषी भी कर्मफल का ऊपर नहीं होता है, स्वयं भगवान भी कर्मफल का ऊपर नहीं होता है। कर्मफल सबको भोग करना है। ये पुराण का बहुत जो स्टोरी है वो आप जानते हैं, तो हम बाद में आएंगे। लेकिन कर्मफल जो है वो सबको भोगना पड़ेगा। भगवान, देवता, गंधर्व, राक्षस, मानव, कोई इसका टल नहीं सकेगा। हाँ, अगर दुर्बल कर्मफल, दुर्बल दैव होगा तो पुरुषाकार से उसको जय किया जा सकता है। तो ये हम 9 प्लैनेट के बारे में फिर आते हैं कि ये 9 प्लैनेट जो है, रवि, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु इस जगत में क्या कर रहे हैं। तो पहले हम बताएं कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये ब्रह्मा का निर्देश से सूर्य कर्तिक प्रकाशित हुआ। तो एक बात साफ हो जाता है कि जितना प्रकाश है, जो हमको जितना प्रकाश होता है, कोई चीज का प्रकाश होता है, वो सूर्य का काम है। मतलब सूर्य का काम है प्रकाश करना। कोई चीज अगर मेरा लाइफ, अब किसी का भी लाइफ कोई डेवलप का प्रकाश होना चाहिए। कोई अच्छा कर्म करता है, अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा नाटक करते हैं, अच्छा कोई भी काम करते हैं, लेकिन उसका कोई नहीं जानते है, तो उसका कारण क्या है। मतलब प्रकाश, मतलब उसका चार्ट में दिख जाएगा कि रवि दुर्बल होगा। इसलिए प्रकाश इतना टैलेंट रहते हुए भी उसका प्रकाश नहीं हो रहा है। तो जितना प्रकाश, यश, ये सब सान या रवि का कर्म है। कोई चीज का भी प्रकाश, अच्छा से प्रकाश होना, रोग का भी प्रकाश होना, खराब बैड रवि, अगर रवि पीड़ित हो जाएगा तो इसलिए रवि जो है सृजनी शक्ति है। रवि को छोड़ के ज्योतिष में कुछ आलोचना नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रह राज्य का जो है राजा होता है एकदम रवि। तो रवि का रूप इसके बारे में बाद में आएगा।
लेकिन ये रवि, सूर्य और जो आकाश का जो सूर्य, ये एक नहीं है। ये सूर्य उसका रूपक है। जैसे हम कोई देवी मूर्ति का पूजा करते हैं, मूर्ति को लाके, मतलब वो देवी का रूपक जो है, ये देवी में हम पूजा करते हैं। तो ये सूर्य रूपक हुआ है, मतलब ऐसा सूर्य जैसा एक है जो देवता है, उसका पावर है, उसका प्रकाश है, उससे जगत प्रकाशित होता है, सब कुछ प्रकाश, शास्त्र प्रकाशित देता है सूर्य। तो चंद्रमा क्या कर रहा है? सूर्य तो प्रकाश कर दिया, लेकिन प्रकाश होने का बाद जो हम देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, मतलब ये जगत में जो कुछ है जो हम देखते हैं, यह प्रकृति, ये प्रकृति जो है वो है चंद्रमा। मतलब जो कुछ हम देखते हैं यह है चंद्रमा। इसीलिए ज्योतिष में रवि को, ज्योतिष राज्य का राजा जो है वो रवि है, और रानी जो है वो है चंद्रमा। हम पिता विचार करते हैं रवि से, और माता विचार करते हैं चंद्रमा से। तो चंद्रमा हुआ जो हम जो कुछ हम देख रहे हैं वो है चंद्रमा। उसमें सब कुछ आता है, एक सब कुछ, मतलब पेड़ पौधे, ईंट, गाछ पाला, नदी, समुद्र, जो 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 कुछ है सब सब। लेकिन एक नदी बह रहा है, एक पेड़ छोटा से बड़ा हो रहा है, हिल रहा है कोई। ये शक्ति जो है, ये शक्ति का जो है, ये है मंगल का, मतलब पावर। तो ये सभी भगवान का ही रूप है। भगवान का प्रकाश जो है रवि, जो प्रकाशित तो हुआ, जब प्रकृति जो है वो है चंद्रमा, और भगवान जब अपना शक्ति प्रकाश कर रहा है, शक्ति दिखा रहा है, वो है मंगल। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पहले ही बता दिया कि ग्रह रूपी जनार्दन, मतलब जनार्दन भगवान, जो जन को जो चलाते हैं वही है जनार्दन। मतलब ये जनार्दन ग्रहों का रूप लिया है। हम लोगों को बोलता है अमृतस्य पुत्रा, मतलब हम लोग भगवान का एक पुत्र है। मतलब भगवान हम लोगों का अंदर भी है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावशत हम ये नहीं जानते हैं कि भगवान हम लोग अंदर है। प्रमाण जो है इस सर्वभूत हृदय गीता में बोल रहा है भगवान, श्री भगवान आज, मतलब गीता में बोला है कि इस अर्जुन को श्री भगवान की हम तुम्हारा हृदय में अवस्थान कर रहे हैं। हृदय में जब स्पिरिचुअल बात में आए तब हम बताए, लेकिन भगवान ये प्रमाण देने के लिए बोला कि भगवान अंदर है, हम लोग अमृत पुत्र है, हम लोग नहीं जानते, ज्ञान नहीं हुआ हम लोगों का, ये हम लोगों का ये है, ये भगवान का कोई दोष नहीं। तो भगवान हम लोगों का अंदर भी है, आत्मा होकर, प्राण होकर चल रहा है। तो ऐसे ही भगवान सूर्य के रूप में प्रकाश कर रहा है, चंद्र का रूप में सृजन किया है जगत को, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत, और मंगल जो है भगवान का शक्ति जो है, प्रकाश जो है, वह मंगल का रूप में। तो भूत के बारे में बाद में आते हैं। तो फिर गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु है ब्राह्मण, देव गुरु है, सत है, सत्य गुणी है, सर्वशस्त्र को जानते हैं। तो ये गुरु सब जब जानते हैं, ऐसा जब गुरु का बोल है, तो इस सृष्टि रहस्य भी गुरु जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण होने के कारण में, सत ब्राह्मण, निष्ठावान ब्राह्मण मतलब
ब्रह्म जानति स ब्राह्मण, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जानति स ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म में ऑल टाइम लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, ब्रह्म में जब लीन रहते हैं वही ब्राह्मण होता है। तो ये गुरु जो है, वेद गुरु बृहस्पति ब्रह्म में लीन है, सब जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते, मतलब ज्ञानी है। बृहस्पति गुरु मतलब जो होते हैं ज्ञानी, सब कुछ का ज्ञान इसका अंदर है, लेकिन साधन में ब्रह्म में लीन होने के कारण उनको बता नहीं सकते हैं। कौन बताता है? बताते हैं बोध। मतलब ये जो वक्ता जो चलाया वक्तव्य, जागतिक जो वक्तव्य है, ये शास्त्र का जो वक्तव्य जो है वो कोई चीज का वक्तव्य है, बोलना कहना, ये सब बोध का काम होता है। कोई वक्तव्य देना, कोई कविता पढ़ना, सब कुछ में बोध रहते हैं, क्योंकि हम लोग का जगत संसार बात छोड़ के चलते नहीं है। ये जो हम बोलते हैं ये भी बोध। तो भगवान का जो वक्तव्य है, बोलते जब भगवान है बोध रूप में बोलते हैं। तो गुरु हुआ, रवि हुआ, चंद्रमा को जान गए हम, मंगल क्या कर रहे जान गए, गुरु को जान गए कि क्या कर रहे गुरु, और बुध को भी जान गए। फिर आते हैं शनि के, शुक्र क्यों नहीं आया बाद में बताते हैं। फिर हम आते हैं शनि के। शनि कौन है, क्या कर रहे हैं? सूर्य प्रति शनि, सूर्य प्रकाश है, शनि है अंधकार, उससे झगड़ा। लेकिन अंधकार मतलब अंधकार का बाद ही प्रकाश। अगर अंधकार नहीं तो कहते प्रकाश का जो अर्थ है हम नहीं जानेगा। कृष्ण भी काला है, काला की अंदर ही सब कुछ है, वो काला एक वासुली वाला तो है शनि। शनि जो है बड़ा प्लैनेट है, जो बोलता है सच बोलता है, कठोर होता है ये वो सच, लेकिन सच। मृत्यु का वो कारक है, ज्योतिष में हम शनि को मृत्यु का कारक माना जाता है, जो उनके भाई है। तो इस शनि का क्या करना है? शनि बोल रहा है कि ये जगत जब तैयार हुआ है तो इसका ध्वंस अनिवार्य है। देखो एक अच्छा काम हुआ है, कितना सुंदर जगत सब चल रहा है, खेल रहा है, और कैसा बात बोल दिया कि ये जगत जब तैयार हुआ है, जो कुछ जगत में तैयार होगा उसका ध्वंस अनिवार्य जो है, मतलब जो सृष्टि हुआ है उसका ध्वंस जो है वो अनिवार्य है, एकदम सच। जो जन्म लिया है उसका मरण अनिवार्य है। आज जो हम ये सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य का भी सृष्टि हुआ है, इसका भी ध्वंस होगा। आज नहीं तो कोटि साल पहले होगा, कोटि साल बाद होगा, लेकिन होगा। जिसका सृष्टि हुआ है उसका ध्वंस अनिवार्य है। तो शनि मतलब इसलिए हम शनि को नेगेटिव मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। शनि जो बोलते हैं सच बोलते हैं, एकदम सच। तो शुक्र क्या काम कर रहा है? दैत्य गुरु शुक्र इम्प्लीमेंट जिसका हाथ में है, तैयारी, उसका भी ज्ञान है, किंतु वो जो शुक्र का जो ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान तो है, लेकिन वो काम में जो लगाता है वो दैत्य गुरु है। इसीलिए जो ज्ञान कमर्शियल का ज्ञान, ये जगत में जो ज्ञान का काम में लगते हैं,
वही शुक्र का ज्ञान है। मतलब ये जगत का चलाना, कैसे मेरा पोजीशन और बढ़े, क्या करते करते करके हम मेरा में नौकरी में और डेवलप होगा। अच्छा ये गीत हम गा रहे हैं, लेकिन इसको और कैसे इम्प्लीमेंट करके अच्छा करना है। कोई बात हम बोल रहे हैं, इसका और अच्छा कैसे बोला जाए, क्रिएटिविटी, ये है शुक्र का काम। आज जो मंगल में जब ये प्रजुक्ति से जा रहा है, रॉकेट जा रहा है मंगल में, मंगलयान में जा रहा है, ये शुक्र का काम है। मतलब ये जागतिक जो सुख, जागतिक टेक्नोलॉजी, जो जागतिक में जो जो कुछ क्रिएटिविशन है, ये सब है देते हुए शुक्र का काम। वो जो है मृत संजीवनी मंत्र का उद्गाता। मृत संजीवनी मतलब मृत व्यक्ति को जीवन दान होता है वो मंत्र से। तो क्यों मानेगा कि कोई मर जाएगा, शेष हो जाएगा। इसलिए शनि से बंधुत्व है, शनि का मित्र है, परम मित्र है, लेकिन शनि का ये नेगेटिव बातों का शुक्र नहीं मानते हैं, जिसके लिए जागतिक सुख सब कुछ है। इसीलिए क्योंकि जानते हैं मृत संजीवनी कैसे, उस इसलिए बोलते हैं देखो कैसे मरते हैं, ये जो हम फिर तैयार कर दिया। कोई भी एक माटी का ढेला है, वो बना के एक मूर्ति बना दिया, ये शुक्र का काम, क्रिएटिविशन। इसलिए शुक्र नहीं जानता है कि कोई मरते है, क्योंकि मृत संजीवनी का उद्गाता है, सुख, जागतिक सुख का इसका सत्ता। और राहु केतु क्या कर रहा है, दोनों देखते हैं, ऊपर पार्ट जो है वो राहु और नीचे का पार्ट केतु है। हाँ, ये सूर्य एवं चंद्रमा को ये हरण कर लेते हैं। हाँ, शत्रु है, ये पुराण का कोई ये है बताए, वो हम बताएंगे, क्योंकि अमृत का जो एक पुराण में एक गल्प है, स्टोरी है, वो हम बताएंगे इसके कारण। क्योंकि लेकिन ये राहु केतु एस्ट्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं, राहु एवं केतु जो है किसी का भी ध्वंस का कारण होता है। इसमें जो केतु जो है, केतु थोड़ा स्पिरिचुअल भाव है। केतु का जो रूपक जो है, केतु का जो सिंबॉलिक जो ये है, ये कंकाल है, उसका माथा में मुकुट है, वो सिंहासन में बैठा हुआ है। तो सोचिए सब शेष मोक्ष को, मतलब सब शेष, लेकिन वो राजा होकर बैठा है। मोक्ष मतलब जागतिक का सब शेष, जागतिक का सब कुछ शेष होकर जब कोई नहीं तो वो राजा होकर बैठा है। इसलिए केतु को मोक्ष भी माना जाता है। लेकिन राहु कौन है, सब काज में बाधा प्रदान करना, माया ध्वंस का कारण होता है राहु, ज्यादातर माया का। कोई चीज, कोई बड़ा डिजीज, इसके लिए राहु दायी होता है। तो ये 9 प्लैनेट क्या क्या कर रहे हैं हम बताएं। तो आज ये 9 प्लैनेट के बारे में बताएंगे, फिर आगे जाके हम और कुछ ये आस्ते आस्ते हम प्रवेश करेगा, राशि के बारे में बताएं, नक्षत्र के बारे में बताएंगे, आप लोगों को क्या लगने है, कैसे विचार करना चाहिए, क्या जानना चाहिए, ये हम बताएंगे। आज से एक बताते हैं, राशि जो होता है वो है चंद्रमा, जिस 12 राशि है, जिस राशि में रहते हैं वो है राशि। चंद्रमा का मून से विचार करते हैं, मतलब चंद्रमा का मून का कारक है, इसलिए राशि प्रधान विचार जो नहीं है, सबसे प्रधान जो है वह है लग्न। लग्न जो है उसी से ही सब कुछ विचार होता है। इसीलिए आज हम मेष लग्न के जातक एवं जातिका को बोल रहे हैं कि आप शिव पूजा कीजिएगा। मेष लग्न का जो जातक एवं जातिका है, तो शिव पूजा कीजिएगा, देखिएगा आपका अच्छा हो रहा है, आपका जो बाधा जो है
दूर हो रहा है। अब त्र्यंबकम जो मंत्र जो है अब जपिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ये मंत्र शिव जी को, भगवान शिव को नहाने का टाइम आप बोलिए तो अच्छा होगा। ऐसे ऐसे हम प्रत्येक राशि के बारे में भी लास्ट में कुछ बोलेंगे। आज हम सब मेष लगने के लिए हम बोले हैं, मेष लगने के लिए बोले हैं, ये आप कीजिएगा तो आपका अच्छा रहेगा। और भी बहुत कुछ है मेष लगने के लिए, और भी बहुत कुछ है, हम बताएंगे। लेकिन आज आप इतना तक बताइए, आप पहले ये करिए, भगवान शिव से आप शुरू कीजिए, देखिएगा आपका अच्छा रहेगा। नमस्कार। अच्छा, आशा करके हम फिर आपके साथ भेंट होगा। नमस्कार, प्रणाम।